ओके चलिए बच्चों, बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है। चलिए तो वन बाय वन शुरू करते हैं। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला आपका यही मेथड है बच्चों, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल and aldehyde from primary alcohol and aldehyde, राइट। तो मुझे पता है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करवाना है तो गो विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे बच्चों। चलो ये ले लिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। मैं करूंगा ऑक्सीडेशन, तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, नहीं तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाएगा, जो हमें रोकना नहीं है। तो मुझे करना है बच्चा लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड आई विल टेक अल्कलाइन KMnO4। आई विल राइट द रिएजेंट्स हियर। मैं सारे चॉइस आपको लिख के दे दूंगा। अब फर्स्ट स्टेप वी विल डू अल्कलाइन KMnO4 एंड सेकंड स्टेप आपको करना पड़ेगा इसको एसिडिफाई। क्या करना पड़ेगा आपको? एसिडिफाई करना पड़ेगा। हम कोई मैकेनिज्म में जाने वाले नहीं है, सिंपल सी बात है बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल का कर दो ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बराबर है। चलिए ओके। या फिर अगर आपके पास एल्डिहाइड है, क्या है आपके पास बच्चों? अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इज RCHO, उसका भी अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है, राइट, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए भी आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यूज कर सकते हो अल्कलाइन KMnO4, राइट। ओके, दिस विल आल्सो गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH विल गिव यू। ओके, तो चलो यहाँ पे कौन कौन से चॉइस है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। आई विल मेंशन द चॉइसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, तो वी कैन हैव एसिडिफाइड, ये क्या लिख दिया? एसिडिफाइड, न्यूट्रल और अल्कलाइन KMnO4। आप KMnO4 में कोई भी मीडिया यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिफाइड यूज करो KMnO4, न्यूट्रल KMnO4 यूज करो, या फिर आप अल्कलाइन KMnO4 यूज करो। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ओके, या फिर दूसरा आप ले सकते हो बच्चों एसिडिफाइड K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट शुड बी इन एसिडिक मीडिया ओनली, ध्यान रखना ये। ओके, या फिर आपके पास एक और रिएजेंट है बच्चों, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस H2SO4, जिसको हम कहते हैं धूम मचाले, दैट इज जोन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं बच्चों। CrO3 प्लस H2SO4, दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। तो इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके आप प्राइमरी अल्कोहल को या फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आपको ये रिएक्शन करना है ना एल्डिहाइड में से RCOOH, तो फिर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा था टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, वो भी तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में करवा सकते हैं कन्वर्ट, राइट। तो खाली एल्डिहाइड के लिए यू कैन टेक टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट आल्सो। और एल्डिहाइड टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, टोलेंस एंड फेलिंग reagent can also be used, right? You can use the tolerance and failing reagent also। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला मेथड। चलो इसका आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, आपको चाहिए तो देना तो पड़ेगा एग्जांपल। तो लेट्स टेक CH3CH2OH। चलो मैंने ले लिया इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल एज यू कैन सी। चलो इसके अंदर डाल देते हैं बच्चों अल्कलाइन KMnO4। खतरनाक ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, विल डायरेक्टली रिजल्ट इनटू इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा भाई? इसका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। या फिर आप एल्डिहाइड के लिए एक एग्जांपल लिख दो। चलो
लेट्स राइट CH3CHO। क्या डालना है बोलो इसके अंदर? लेट्स ऐड फेलिंग रिएजेंट। क्या डाल दिया हमने इसके अंदर? डाल दिया फेलिंग रिएजेंट, राइट। और थोड़ा सा आपको एसिड डालना पड़ेगा बिकॉज फेलिंग रिएजेंट आपको सॉल्ट देता है। आपको अगर याद हो तो फेलिंग रिएजेंट आपको ऐसा सॉल्ट देगा, तो इसको आपको थोड़ा एसिडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप ये K प्लस की जगह पे H ला सकते हो। एसिडिफाई करेंगे तो फिर K प्लस की जगह पे कौन आएगा? H आएगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस। चलो, तो ये पहला हो गया आपका बच्चों। दूसरा जो है, सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। इंटरेस्टिंग मेथड है। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ओके। चलिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक acids can be prepared by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। चलो, है क्या भाई ये? किसके लिए यूज होगा? तो ये यूज होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ aromatic carboxylic acid, for preparation of aromatic carboxylic acid। aromatic carboxylic acid का मतलब क्या है भाई? दैट इज नन अदर देन बट बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड। अब होगा क्या बच्चों यहाँ पे? तो साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज विगरसली। एक मिनट यार, पेन पेन स्लिप हो जा रहा है। बोलो, इतना लिखा कब से? पेन भी बोल रहा है अब छोड़ दो यार सर थोड़ी देर के लिए। रिंग इज vigorously oxidized to COOH by क्रोमिक एसिड। कौन करेगा ये काम? क्रोमिक एसिड करेगा। क्रोमिक एसिड है H2CrO4। और या तो क्रोमिक एसिड करेगा ये काम, या तो फिर ये काम करेगा अल्कलाइन और एसिडिफाइड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। चलिए बच्चों, एक चीज यहां पे मैं स्पेसिफाई करूंगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल चेन, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसके बाद। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल चेन ऑक्सीडाइज टू COOH irrespective of the length of chain, irrespective of the length of chain। चल बच्चा, मतलब क्या? आप समझ एग्जांपल। ये तेरे पास है बेंजीन, ऊपर है CH3। चल, इसके अंदर तूने डाल दिया क्रोमिक एसिड या फिर तूने डाल दिया है KMnO4 इन बेसिक मीडिया। लेट्स सेट KMnO4 इन बेसिक मीडिया, और उसको गर्म किया हमने, राइट। तो ये जो CH3 है ना, वो सीधा ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाएगा। बोलो, CH3 विल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू COOH। चल ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देख मेरे बच्चे। अगर तेरे पास ये ग्रुप है CH2 CH3, इसके अंदर तूने डाला KMnO4 KOH, और अब तूने गर्म कर लिया इसको। अगर इसके अंदर तूने KMnO4 KOH डाल के गर्म किया, तो भले ऊपर दो कार्बन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ऊपर COOH बन जाएगा। भले ऊपर दो कार्बन है, तो भी ये पूरा चेन ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाएगा। ऐसा मत कहना कि सर ऐसा नहीं हो सकता, COOH ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई कंपाउंड ही एक्सिस्ट नहीं करता है, राइट। तो एंटायर चेन irrespective of the length will oxidize to COOH। ओके, अगर ऐसा चेन है, सीधी सा, कई बार आपको ना एग्जाम में से गुमराह करने के लिए दिया होता है। इफ इट इज लाइक दिस, ले मुन्ना, तूने इसके अंदर डाल दिया KMnO4, या फिर क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, हाँ। अब गर्म किया तो ये चेन दिख रहा है, एक कार्बन है, ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा COOH। ले, ये तो हो गया COOH। दूसरा, ये बहुत बड़ा चेन है,
पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो आपका कार्बन है ना वो सेकेंडरी कार्बन है ना। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दिस एंटायर चेन विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH। पूरा चेन ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो खाली प्राइमरी और सेकेंडरी ही ऑक्सीडाइज होगा। अब अगर यहाँ पे टर्शरी है ना तो टर्शरी विल रिमेन अनइफेक्टेड, टर्शरी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इफेक्ट नहीं होगा तो इसको थोड़ा खतरा है ना, तो लाल पेन से लिखेंगे इसको। टर्शरी अल्काइल ग्रुप remains unaffected। राइट, जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप है ना वो अनअफेक्टेड रहेंगे। कैसे? तो देखो अगर आपको ऐसा एग्जांपल दिया हो, विच इज समथिंग यू हैव, राइट। तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि ये जो आपका कार्बन है ना वो चारों तरफ जुड़ा हुआ है। मतलब ये अगर इसको आप निकाल दो तो दिस आर द टर्शरी ग्रुप, दिस इज टर्शरी ग्रुप एंड एज इट इज टर्शरी ग्रुप इसके अंदर अगर आपने KMnO4 KOH डाल भी दिया ना, देयर बी नो रिएक्शन। इससे आपको कोई रिएक्शन मिलने वाला नहीं है। तो खाली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल चेन ही ऑक्सीडाइज होंगे। खाली कौन ऑक्सीडाइज होगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल चेन ही ऑक्सीडाइज होगा और COOH में चला जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, चलो बच्चों, तो तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये 11th में था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अंडर विगरस कंडीशन, डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ ऑक्सीडेशन होकर COOH बन जाता है। सो विगरस ऑक्सीडेशन, vigorous oxidation of alkene forms carboxylic acids having small chains। it will give carboxylic acid having small chain। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ओके, इफ यू हैव दिस alkene, अगर आपने इसके अंदर डाल दिया भाई एसिडिफाइड KMnO4 और गर्म कर लिया तो ये जबरदस्त ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक और दोनों तरफ जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक तरफ 2 कार्बन वाला एसिड और दूसरी तरफ 3 कार्बन वाला एसिड। तो दिस इज द विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जो आपको 11th स्टैंडर्ड में था। तो ये हो गया बच्चों आपका तीसरा मेथड। अब चौथा मेथड देखते हैं, दैट इज फ्रॉम अमाइन। नंबर 4 मेथड जो है ना दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड amines। preparation from nitriles and amine। चलो देखो बच्चों किस तरह से, सॉरी अमाइन नहीं अमाइड, थिंग्स आर डिफरेंट। चलिए नाइट्राइल कंपाउंड क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो नाइट्राइल कंपाउंड इज बेसिकली RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, इसको हम कहते हैं नाइट्राइल। C ट्रिपल बॉन्ड N को हम कहते हैं नाइट्राइल कंपाउंड। क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं नाइट्राइल कंपाउंड। राइट, अब इस नाइट्राइल के अंदर जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे? इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे, वेदर इट इज एन एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया, राइट, दिस इज गोना बी कन्वर्टेड टू अमाइड। वाटर ऐड हुआ ना तो ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा NH2। कंसिडर इसको O मिलेगा, इसको H2 मिलेगा एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अमाइड। क्या मिला आपको यहाँ पे? अमाइड मिला। अब अमाइड को अगर आपने एसिडिक या बेसिक मीडिया में गर्म किया ना, अमाइड को अगर हम ये एसिडिक या बेसिक मीडिया में गर्म करेंगे तो NH2 विल बी रिप्लेस बाय COOH, जो हमें चाहिए। NH2 विल बी रिप्लेस बाय COOH। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लेट मी रीड दिस स्टेटमेंट। Nitriles are hydrolyzed to amides and then to acids in the presence of H plus और OH minus catalyst। तो वही तो है ना, नाइट्राइल वाटर डाला मतलब क्या प्रोसेस किया? हाइड्रोलिसिस किया। तो नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स
in the presence of acid or base which on heating result into carboxylic acid, right? ओके अगर आप चाहते हो अगर रिएक्शन अमाइड पे ही रुक जाए तो आप माइल्ड कंडीशन में एक काम करो, आप माइल्ड रिएजेंट ले लो तो आपका रिएक्शन जो है वो अमाइड पे रुक जाएगा। अगर आप गर्म कर रहे हो तो फिर अमाइड विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके वी कैन टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस। इफ यू हैव CH3CN, आपको एग्जाम में खाली इतना ही दिया होगा, मेरी बात देखना ध्यान से। CH3CN आपके पास है बच्चों इथेन नाइट्राइल, है ना। अगर आपके पास इथेन नाइट्राइल है और वो इथेन नाइट्राइल को अंदर अगर मैं पानी डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, और मैंने गर्म किया तो आपको डायरेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा डायरेक्टली? CH3COOH बन जाएगा प्लस अमोनिया विल बी सेपरेटेड। सिमिलरली इफ यू हैव बेंजीन नाइट्राइल या इफ यू हैव बेंजेमाइड, ओके लेट्स टेक बेंजेमाइड लेके यहाँ पे काम करते हैं। लेट्स टेक CONH2, अमाइड कंपाउंड लेते हैं बेंजअमाइड, बेंजेमाइड राइट। चलो बेंजेनाइड के अंदर अगर आपने पानी डाल के गर्म किया एसिडिक मीडिया में, राइट, तो सीधा सीधा ये NH2 की जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम COOH एंड दिस विल बिकम NH3। जो नाइट्रोजन निकला है ना NH2OH के साथ जाके NH3 देगा आपको, तो हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने नाइट्राइल और अमाइड को कन्वर्ट किया, खाली क्या करना है? पानी डालना है, राइट। मैं लास्ट में समरी लिखूंगा तो वहां पे आपको सारे स्टेप एक साथ में दिखा दूंगा कि क्या क्या किसमें हमने किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, एंड दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसमें से भाई? आपका ग्रिग्नार्ड में से। सी दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा और उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट ना। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX। दिस ग्रिग्नार्ड विल बी रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, दैट इज ड्राई आइस, राइट। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो कंपलसरी आपको ड्राई ईथर मीडिया तो रखना ही होता है, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड खुद ही अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए व्हाट विल हैपन बच्चों, तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि इस जगह पे ये ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव बना और ये कार्बन कैसा बना? पॉजिटिव बना। तो ये पॉजिटिव के ऊपर ये R अटैक करता है सीधा, है ना, और ये MgX कहाँ पे अटैक करेगा? जो नेगेटिव है वहां पे अटैक करेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ द कंपाउंड, दैट इज C के ऊपर आ गया है अटैक करके R, इट इज अल्किल चेन। ये डबल बॉन्ड O एज इट इज है, और इस तरफ आ गया है आपका OMgX। क्या आ गया बच्चों? आपके पास आ गया है OMgX, दैट इज अ सॉल्ट। अभी क्या बना है? सॉल्ट के फॉर्म में है। अब जैसे ही आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे इन एसिडिक मीडिया, दिस OMgX विल बी कन्वर्टेड टू OH। तो RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका OH, दैट इज एसिड। ये जो है ना आपका OMgX, दैट इज कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। ये एरो एग्जाम में नहीं मारना है, जस्ट समझाने के लिए है आपको, हाँ, ताकि आपको इजीली पता चले कि कौन कहाँ से क्या रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम में ऐसा एरो मत मार देना कोई भी, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस रिएक्शन का एक खासियत है। खासियत ये है कि यहाँ पे एक कार्बन आपको ज्यादा मिलेगा, एसिड हैविंग 1 कार्बन मोर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। acid having 1 carbon more than Grignard reagent, है ना। चलो, now we'll read the statement. Grignard reagent react with carbon dioxide, okay, that is dry ice, to form the salt of carboxylic acid, which in turn gave corresponding carboxylic acid after acidification with a mineral acid, as you can see.
तो लिखो स्टेटमेंट, चलो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा बच्चों में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट on reacting with dry ice in dry ether media gives salt of carboxylic acid which is hydrolyzed by mineral acid which is hydrolyzed by mineral acid which is hydrolyzed by mineral acid to form the corresponding carboxylic acid, right? ठीक है ना? चलिए देखिएगा ध्यान से, हाँ एक एग्जांपल लिखूंगा इसका मैं। इफ यू हैव CH3 CH2 MgBr, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा होगा, यू आर मेकिंग इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई ईथर मीडिया फॉलोड बाय द मिनरल एसिड। तो आपको समझ जाना है बच्चों के, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें CO2 मध्य सीखा हुआ है, एक कार्बन बढ़ा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, CH3 CH2 COOH। तो अगर यहाँ पे आपके पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, क्या यहाँ पे आपके पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे हमें मिलने वाला है प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? प्रोपेनोइक एसिड मिलने वाला है। दिस विल गिव यू प्रोपेनोइक एसिड, राइट? ओके, तो चलो एट दिस पॉइंट मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर रिएक्शन का डिस्कशन करूंगा, एंड दैट इज इफ यू हैव CH3Cl, राइट, और इसमें से मुझे बनाना है अगर CH3COOH, एक कार्बन ज्यादा हो गया, what can I do? Here I have chloromethane, and I want to make it ethanoic acid. I want to make it ethanoic acid. मुझे एक कार्बन प्लस करना है ना, क्या कर सकता हूँ मैं? एक मेथड मैंने अभी देखा कि मैं इसका सीधा रिएक्शन करवा सकता हूँ ग्रिग्नार्ड के साथ, राइट? तो पहले मुझे यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन करना पड़ेगा, लेट मी राइट इन प्रॉपर वे। पहले मुझे इसका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम लेते हैं मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर मीडिया, देन दिस विल कन्वर्ट टू CH3 MgCl। अब इसका आप रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अब इसका आप रिएक्शन कराओगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देन इट इज फॉलोड बाय मिनरल एसिड हाइड्रोलिसिस, देन यू विल गेट दिस कंपाउंड। एक कार्बन प्लस होकर आपको ये मिल जाएगा। दूसरा भी एक मेथड है आपके पास, दूसरा भी इस तरह से भी जा सकते हो आप। पहले इसका रिएक्शन कराओ HCN के साथ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यू विल गेट CH3Cn। क्या रिएक्शन हो गया यहाँ पे? SN2 हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl की जगह पे Cn आ गया, कार्बन आपका आ गया एक एक्स्ट्रा। आपको ये सोचना है कि मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, तो मैं कैसे लाऊं? यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 कार्बन मोर देन रिएजेंट। तो मुझे यही सोचना है कि मैं एक्स्ट्रा कार्बन लाऊं कहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन एक तो ये CO2 वाले से ला सकता हूँ, दूसरा मैं सीधा इसका HCN से रिएक्शन करा के CH3Cn बना सकता हूँ। और एक बार अगर Cn बन गया, उसके बाद तो काम अपना आसान है, H प्लस या OH माइनस मीडिया के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, गर्म करो, जो इसके आगे के आगे रिएक्शन देखा ना, तो ये भी आपको हाइड्रोलिसिस करेगा तो यहीं पे ले जाएगा CH3COOH। तो इन दोनों मेथड से आप एक कार्बन ज्यादा ला सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गेट एसिड हैविंग 1 कार्बन मोर देन RX, acid having 1 कार्बन एटम मोर देन RX। आप ये दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए बच्चों एक और मेथड, मेथड पे मेथड, मेथड पे मेथड, मेथड पे मेथड, नंबर 6 पे आ गए। फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड
एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। चलो बच्चों, एसाइल हैलाइड का मतलब है COCl। कलर वाह चेंज हुआ करेंगे ना। चलो, एसाइल हैलाइड का मतलब है प्यारे बच्चों RCOCl। अब इसमें से अगर आपको एसिड बनाना है तो आप हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो सीधा Cl निकल के वहां पे OH आ जाएगा जो आपको चाहिए। लो, हो गया, Cl माइनस आयन इज रिप्लेस्ड। बट ये रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा स्लो है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन करवाना चाहते हो तो आप 2 स्टेप में रिएक्शन कराओ। पहले आप इसका अल्कली से रिएक्शन कराओ। किससे रिएक्शन कराओ? पहले आप इसका अल्कली से रिएक्शन करवाओ, राइट, एक्वियस अल्कली से। ठीक है, ताकि ये आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना के दे। क्या बना के दे? पहले आपको सॉल्ट ऑफ एसिड बना के दे, फिर इसका आप एसिडिफिकेशन कर लो तो भी आपको RCOOCH मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज समवॉट फास्ट, इजी है ये रिएक्शन। ओके, चलो आई विल रीड द स्टेटमेंट फॉर दिस। एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड। एसिड क्लोराइड ये क्या है भाई? आपका एसिड क्लोराइड है ना। एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना सिंपल है। एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस वाटर से ही होता है, will give you carboxylic acid. Or they are more readily hydrolyzed with aqueous base. What is it? Aqueous base. OH minus in water, that is aqueous base, right? To give carboxylate ion, that is salt of acid, that is carboxylate ion, which on acidification provide the corresponding carboxylic acid. देखो, अगर मुझे रिएक्शन याद है तो मैं बहुत ही आराम से इसके स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। एज यू कैन सी, पहले वाले में एसिड क्लोराइड is hydrolyzed to carboxylic acid. Acid chloride is readily hydrolyzed by aqueous alkali. ये क्या है भाई? Aqueous alkali to give salt of acid. We can write more appropriately, that is carboxylate ion. Salt ही लिख सकते हैं उसको, that is carboxylate ion to give carboxylate ion which on acidification will result in carboxylic acid. अब इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा? बोलो, है कुछ? नहीं लिखना है स्टेटमेंट। चलो, okay, anhydride on other hand hydrolyzed to corresponding acids with water. चलो अभी anhydride क्या करेंगे? तो आपके पास अगर anhydride है, anhydride कुछ ऐसा कंपाउंड होता है दिखने में, R दिस इज anhydride। क्या है भाई? आपका anhydride है। अगर आप इस anhydride के अंदर पानी डालोगे, लेटस से यहां से बॉन्ड टूटा और दोनों तरफ आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इन शॉर्ट यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा आपको? मिक्सचर मिलेगा। तो वी कैन राइट हियर हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड gives mixture of, it gives mixture of carboxylic acid, it gives mixture of carboxylic acid। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, अगर आपकी इच्छा है तो एक एग्जांपल करते हैं। चलो, एक तरफ ये ले लेते हैं और दूसरी तरफ ये ग्रुप ले लेते हैं। चलो, इसके अंदर पानी डाल दो, राइट। चलो, जैसे आप इसके अंदर पानी डालोगे, ये है क्या बच्चों? तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका, दिस इज द बेंजोइक, दिस इज इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ये बेंजोइक है, ये इथेनॉइक है, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम होगा बच्चों बेंजोइक, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। इट इज बेंजोइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या है ये? बेंजोइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड है। जैसे आप इसके अंदर पानी डालोगे, ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम हियर, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड
COOH plus ethanoic acid CH3COOH. तो you will get the mixture of benzoic acid plus ethanoic acid. चलो बच्चों, लास्ट मेथड क्या कहता है? तो इसका आखिरी मेथड कहता है कि आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एस्टर. कैसे भूल जाए भाई? लास्ट मेथड, दैट इज मेथड नंबर 7. साथ साथ मेथड है, बोलो. फ्रॉम एस्टर. तो एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं ना, तो एस्टर और वाटर बनाते हैं. तो एस्टर के अंदर पानी डाल दो, वापस एसिड अल्कोहल बाहर आ जाएंगे, है कि नहीं? तो हमें करना क्या है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है बस, खाली. एसिडिक हाइड्रोलाइसिस of ester gives directly कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है भाई आपको. किसका? एस्टर का. तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाने वाला है, राइट? और अगर आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा पहले सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. यू विल गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर आपको वापस उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा. विच ऑन एसिडिफिकेशन gives corresponding, वो मैं तो थक गया लग लग के, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओ बाप रे, है कि नहीं? चलो, तो ले एक एस्टर लेते हैं. चलो, कौन सा एस्टर लेना? लेट्स टेक इथाइल बेंजोएट लेते हैं. COO-C2H5 दिख रहा है आपको? इथाइल, और ये पूरा बेंजोएट ग्रुप है. सो इथाइल, इट इज इथाइल बेंजोएट. ओके, चलो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है तो हम डालने वाले हैं पानी ही इसके अंदर, बट एसिडिक मीडियम है, दैट्स व्हाई H3O+ लिखा हमने. चलो भाई, एस्टर को अलग करो वापस. ये हो जाएगा COOH और ये चमन हो जाएगा C2H5OH. ये यहाँ से सेपरेट होगा. हाँ, दिस इज हाउ इट विल सेपरेट एग्जैक्टली. अगर सेपरेशन आपको मैं दिखाऊं ना, इसका दिखाऊं, देखना है? हाँ, दिखाता हूँ. चलो, ये ऐसे होता है आपका एस्टर. तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटता है, एंड दिस पार्ट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस पार्ट विल रिड्यूस टू अल्कोहल. दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस. इस तरह से आपका रिएक्शन होता है. ठीक है, चलो बच्चों, उसी तरह से अगर आप बेसिक मीडिया में ले रहे हो, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. बेसिक मीडिया में अलग एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक CH3CH2 COOCH3. मेरी मर्जी, मुझे जो लेना है मैं लूंगा. दिस इज मिथाइल, 3 कार्बन के साथ एस्टर है, दैट इज मिथाइल प्रोपेनोएटर. एग्जांपल रट्टा मत मारना, आपको पता होना चाहिए कि एस्टर कैसा होता है. कोई भी एक एस्टर लिख दो. अभी बेसिक मीडिया लेके करने वाले हैं, तो लेट्स ऐड NaOH. देखा, बेसिक मीडिया आया. कैसा मीडिया आया? बेसिक आया. कोई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ से बॉन्ड तोड़ो. फर्स्ट यू विल गेट CH3COO, CH3CH2COO माइनस. पहले आपको ये सॉल्ट मिलेगा, प्लस ये तो अल्कोहल बन ही जाएगा. अब ये सॉल्ट को आपको वापस एसिडिफाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इस सॉल्ट को आपको एसिडिफाई करना पड़ेगा. तो आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल ही जाएगा, एंड यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, राइट? तो बस खाली इतने मेथड है, खाली इतने मेथड है इसके प्रिपरेशन के. देखो कितने मेथड है, खाली इतने. 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट? चलिए, मैं आपको सारे मेथड अभी समराइज करा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसके अंदर. ओके ओके, चलिए आइए तो फिर पूरा जो टॉपिक हमने सीखा उसको करा जाए समराइज. ठीक है, चलिए लेट्स डू द समरी ऑन द नेक्स्ट पेज. समरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. समरी करोगे तो ही आपको याद रहेगा. कि इतने सारे मेथड अगर आप इंडिविजुअली याद रखने चाहोगे तो फिर कहीं का कहाँ क्या चला जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, राइट? तो लेट्स मी राइट दिस समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. पूरा बोर्ड भर जाएगा, छोटा 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 लिखना पड़ेगा मुझे, है ना?
चलो बच्चों, प्रिपरेशन में सबसे पहला है फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहला मेथड था आपका प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, RCH2OH। आपको करना था ऑक्सीडेशन, आपने लिया था अल्कलाइन KMnO4, राइट, या आप एसिडिफाइड KMnO4 भी ले सकते हो, चॉइस इज ऑल योर्स, राइट। हमने अल्कलाइन KMnO4 लिया था, फॉलोड बाय H3O+। तो ये प्राइमरी एल्कोहल आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इट कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड है तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो या आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिख दूंगा मैं, CrO3H2SO4 जोन्स रिएजेंट, राइट। इट विल कन्वर्ट दिस टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे पहला मेथड था, राइट। इसके आपको साथ में और एक दो एग्जांपल बना के लिख देने हैं, ठीक है। दूसरा था बच्चों फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। कलर चेंज करेंगे दूसरा लिखने के लिए। द सेकंड वन वाज, ये रास्ते बहुत मुश्किल है, अरे कौन सा कलर ले लेते, चलो चलो। सेकंड मेथड है बच्चों फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, जो आपका कुछ इस तरह से था, विगरस ऑक्सीडेशन। अल्किल चेन, कुछ भी अल्किल चेन होगा, अगर विगरस ऑक्सीडेशन करोगे बच्चों आप एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, और आपको गर्म करना था, तो पूरे का पूरा साइड चेन आपका ऑक्सीडाइज होकर COOH बना था। पूरा साइड चेन रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ चेन ये हो जाता है COOH। और यहाँ पे कौन रिएक्शन नहीं करता है, टर्शरी अल्काइल डज नॉट ऑक्सीडाइज। टर्शरी अल्काइल डज नॉट ऑक्सीडाइज, टर्शरी अल्काइल ऑक्सीडाइज नहीं होता है इससे, ठीक है ना। चलो उसके बाद बच्चों तीसरा, विद सम थर्ड डिफरेंट कलर, तीसरा इंपॉर्टेंट था आपका, एंड दैट इज ओके। यहाँ पे एसिडिक की जगह आप अल्कालाइन ही लेना बच्चों, KOH लिखा हुआ है बुक में, तो मैं समरी में भी KOH लिख रहा हूँ। ओके, लाइक बेसिक एसिडिक मीडिया में भी रिएक्शन हो ही सकता है। चलो उसके बाद का जो आपका तीसरा है बच्चों समरी में, द थर्ड वन इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। तो आपके पास नाइट्राइल कंपाउंड है बच्चों CN, राइट। उसके अंदर आप जैसे ही वाटर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे आप उसके अंदर, वाटर ऐड करोगे एसिडिक या बेसिक मीडिया में, तो ये पहले कन्वर्ट हुआ था अमाइड में, RCONH2 में ये पहले कन्वर्ट हुआ था अमाइड में। अब अमाइड के अंदर आपने थोड़ा सा और गर्म किया इसको, जैसे ही आप थोड़ा सा और गर्म करे थे, वो कन्वर्ट हो गया था कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हुआ था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। इसके बाद आता है बच्चों आपका मास्टर रिएक्शन, वो एक पहले अल्किन वाला है, वो मैं लिख देता हूँ। अल्किन का भी एक रिएक्शन था आपका, आई विल राइट इट समवेयर हियर, राइट। कि अगर आपके पास अल्किन है इस तरह से, if you make it vigorous oxidation, that is acidic KMnO4, तो अल्किन के चेन टूट के दोनों तरफ COOH बन जाता है आपका, लेट्स कॉल इट R डैश। विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एक और मेथड था। उसके बाद आता है बच्चों ग्रिग्नार्ड, राइट। है ना, ग्रिग्नार्ड में क्या था बच्चों, RMgX। इस RMgX का आपने रिएक्शन कराया था, दो स्टेप का रिएक्शन में डायरेक्ट लिखूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीडिया था आपका ड्राई ईथर, कार्बन डाइऑक्साइड, योर मीडिया वाज ड्राई ईथर, एंड देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड, राइट। तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिला था उसमें एक कार्बन ज्यादा था, यू गॉट RCOOH। क्या मिला था आपको, RCOOH मिला था, एक कार्बन ज्यादा होता है, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। चलो अभी ग्रिग्नार्ड के बाद का आपका रिएक्शन था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। मेरे तो कलर कलर खत्म हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, तो ये रिएक्शन खत्म नहीं होंगे। चलो एक और था आपका, ओके। आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से कलर कलर से करना है इसको, या फिर अलग अलग प्रकार के एरो बना के करना। कलर तो आपके पास इतने अवेलेबल नहीं होंगे जितने मेरे पास है अवेलेबल। तो एक और है बच्चों आपका एसाइल क्लोराइड, RCOCl, राइट। हमने क्या किया था, इसके अंदर वाटर डाला था,
राइट, तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। या फिर हमने 2 स्टेप रिएक्शन देखा था, इसका एक्वियस अल्कली पहले लिया था हमने, तो पहले ये सॉल्ट बना था, फिर हमने इसका एसिडिफिकेशन किया, तो फिर ये बन गया था कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस रिएक्शन इज मोर प्रेफर्ड क्योंकि उतना स्पीड में होता है रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों अंत तक पहुंच चुके हैं अब हम, और अंत में अपने सफेद कलर उपयोग कर लेंगे और अंत में पहुंचेंगे एस्टर वाला। क्या लग रहा है मेघधनुष? लास्ट में था आपका एस्टर वाला, दैट इज RCOO R-। राइट, चलो एस्टर के अंदर आपने क्या ऐड किया था बच्चों? एसिडिक मीडिया भी ले सकते हो आप, बेसिक मीडिया भी ले सकते हो। तो यहाँ भी अगर आपने सीधा एसिडिक मीडिया लिया तो दिस विल गिव यू RCOOH एंड R-OH। अगर आपने यहाँ पे बेसिक मीडिया लिया तो पहले सॉल्ट बनेगा ये RCOO माइनस Na प्लस एन R-OH, और फिर ये सॉल्ट के अंदर हमें करना पड़ा था वापस एसिडिफिकेशन, देन इट विल गिव यू RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर, तो इतने ही मेथड थे खाली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। आप देख सकते हो सारे एक ही बोर्ड के ऊपर है, अभी जितने मेथड है वो सारे के सारे। राइट, तो आपको सारे के सारे मेथड याद रह जाने चाहिए। समरी एटलीस्ट आपको 5 से 10 बार देखना है, 5 से 10 बार आपको लिखना है एटलीस्ट ये समरी। अगर आप 5 से 10 बार लिखोगे ना तब जाके आपको ये सारे रिएक्शन जो है वो अच्छे से याद होंगे। राइट, अगर आप हड़बड़ी में रहोगे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो एग्जाम के वक्त कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, चलो बच्चों अब हमें एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमें कुछ कन्वर्जन करना है। चलो देखते हैं आपका नॉलेज कहाँ तक पहुंचा। इतने मेथड में से मैं हर बार आपको समरी पे ले जाऊंगा और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन लेंगे हम। ठीक है, चले बच्चों कन्वर्जन करना है। एग्जाम्पल नंबर 12.5। ओके, द फर्स्ट इज ब्यूटेन 1-ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1-ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ये तो बहुत ही आसान है, प्राइमरी अल्कोहल है। ब्यूटेन 1-ऑल क्या है भाई? प्राइमरी अल्कोहल है। ऑक्सीडाइज करना है, आप सीधा सीधा यूज करो इसमें से कोई भी रिएजेंट, अल्कलाइन KMnO4 यूज करो या CrO3 यूज करो, दैट्स अप टू यू। सो वी कैन राइट हियर ब्यूटेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया आपका ब्यूटेन 1-ऑल। ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों हम, वो लिख दो ऐसे। चलो जोन्स रिएजेंट ले लेते हैं, CrO3H2SO4 हमने ले लिया जोन्स रिएजेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड में, CH3 CH2 CH2 COOH, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। राइट, चलो दूसरा कन्वर्जन करना है आपको बेंजाइल अल्कोहल को, बेंजाइल अल्कोहल को आप कन्वर्ट करोगे फिनाइल इथेनोइक एसिड में, फिनाइल इथेनोइक एसिड में। अब ये क्या बात हुई है ना, अब ये एक जबरदस्त रिएक्शन है, मैं यहाँ पे स्टार करूंगा। आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल, अभी कुछ लोग क्या करते हैं पता है, बेंजीन प्लस अल्कोहल, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, नहीं ये फिनॉल है। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है बेंजीन के ऊपर CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। और मुझे पहुंचना कहां पर है? फिनाइल इथेनोइक एसिड में। पहले फाइनल देख लेता हूं मुझे जाना कहां पर है वो। तो मुझे जाना है इथेनोइक एसिड पे, तो 2 कार्बन वाला एसिड हो गया ये, उसमें भी फिनाइल रिंग होना चाहिए, तो मुझे ये लाना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट। अब जो सबसे पहला मेरी नजर में जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि मुझे 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बेंजीन रिंग के ऊपर 1 ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, मतलब मुझे ना 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। आई नीड 1 कार्बन एक्स्ट्रा। अब 1 कार्बन अगर मुझे ज्यादा लाना है ना, तो मैंने आपको 2 रिएक्शन बताए थे, यू कैन सी ये वाला, जहां पे आप 1 कार्बन ज्यादा ला सकते हो। तो या तो मैं ग्रिग्नार्ड से प्रोसीड करूं, या तो फिर मैं HCN से प्रोसीड करूं। मैं ऑलवेज HCN से प्रोसीड करूंगा, बिकॉज ये रिएक्शन थोड़ा सिंपली हो जाएगा आपका। तो पहले अगर आपको, मेरी बात सुनना बहुत ही ध्यान से, अगर आपको इसको HCN से प्रोसीड करना है तो सब्स्टिट्यूशन करवाना होता है। सब्स्टिट्यूशन हैलाइड कंपाउंड में होता है, तो सबसे पहले आपको ये अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स ऐड HBr। तो ऊपर OH निकल के हो जाएगा Br। अब ये आराम से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ले लो HCN, जैसे ही HCN लोगे तो Br की जगह पे आ गया आपके पास ऊपर CN आ गया, एक्स्ट्रा कार्बन देख लो।
आगे आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन जो आपको चाहिए था, चलिए अब ये CN वाले को तो कुछ भी नहीं करना था, हमने एसिडिक मीडिया में उसको हाइड्रोलाइज किया था और फिर गर्म किया था, तो अपने आप वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, राइट। ओके, तो जब भी बच्चों ध्यान रखना, एक कार्बन ज्यादा चाहिए ना तो आपको CN को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। CN is to be introduced और आई विल राइट HCN टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो HCN के लिए पहले आपको इसको हैलाइड बनाना पड़ेगा, तब जाके सब्स्टिट्यूशन होता है। आप सीधे अल्कोहल में HCl मत डाल देना, रिएक्शन नहीं होने वाला है। तीसरा रिएक्शन देखते हैं, चल मुन्ना का दिया लल्ला, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बहुत लंबा नाम है, तो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पहले ना प्रोडक्ट लिख दो so that you can have idea कि आपको करना क्या है। तो बेंजोइक 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ध्यान से देखना, 3 के ऊपर नाइट्रो है एंड दिस इज ब्रोमोबेंजीन, उसका 1 2 3 3 पे है नाइट्रो, ठीक है। और उसमें से जाना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में से। आई नीड बेंजोइक एसिड जिसके 3 पे नाइट्रो हो। वापस मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा कार्बन, यहाँ तो ब्रोमीन था, यहाँ पे कार्बन आया है, तो वापस यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन आया है पिक्चर में, दिख रहा है आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब मैंने देखा कि मुझे एक्स्ट्रा कार्बन लाना है, तो मेरे पास तो यहाँ पे ब्रोमीन भी ऑलरेडी हैलाइड है। अब मैंने अगर HCN करके रिएक्शन लिख दिया, अगर मैंने ये रिएक्शन लिखा, मुन्ना बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये रिएक्शन लिखा, फिर मैंने इसके अंदर वाटर भी डाल दिया और गर्म भी कर दिया, और फिर मैं खुश होकर घर पे आ गया कि मेरे 2 मार्क आ गए। फिर जब चेक किसको करेगा ना, चेकर तो ये ऐसे कर देगा, ओ बाप रे। फिर आप बोलोगे रिजल्ट आने के बाद कि मेरे पेपर में चेकिंग में गलती है, मैं पेपर ओपन कराऊंगा, फिर उसमें निकलेगा कुछ नहीं, है ना। तो क्यों ये नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया कि ये एरोमेटिक हैलाइड है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता है। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, तो अब क्या करें, SN रिएक्शन नहीं देगा ये, SN नॉट पॉसिबल। तो कोई नहीं ना, 2 रास्ते थे एक कार्बन बढ़ाने के भाई, एक रास्ता थोड़ी था, एक कार्बन बढ़ाना है तो 2 रास्ते थे, ग्रिग्नार्ड भी था ना, तो ग्रिग्नार्ड करो। चल बेटा, इसका रिएक्शन कर पहले मैग्नीशियम से, ड्राई थर्मीडिया रखना, नहीं तो ना ये अल्केन बन जाएगा ये। तो जैसे ही तू रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ, तो ऊपर हो जाएगा तेरा MgBr। जगह जगह नहीं है, जगह जगह नहीं है, ये ऊपर हो गया हमारा MgBr। अब ये मत कहना कि सर इधर तो किया ना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, ये आयोनिक कंपाउंड बना है, राइट। तो ये बना आपका सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद अब मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, तो मैं CO2 यूज करता हूं, है कि नहीं। चलो वापस फ्लैशबैक, ये रहा देखो, इसमें से अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो आप ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर सकते हो। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अभी MgBr पे पहुंचे, यहाँ पे Cl है, हमने Br पे पहुंच चुके हैं। अब CO2 के साथ H3O प्लस डाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा, डाल दिया जाए तो CO2 देन H3O प्लस, तो आपका काम हो जाएगा, आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे मुन्ना बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूशन मत करवा लेना HCN से, नहीं तो ना तेरे मार्क कट जाएंगे। करेंगे इसको हाईलाइट बराबर, ताकि आपको ध्यान रहे। चलो अगला सवाल क्या पूछा है, 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन, इनको जप ही नहीं है, बड़े बड़े सवाल पूछे हैं सारे। 4 पे मिथाइल है, एसिटो भी है, फिनॉन भी है। 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन से क्या लाना है हमें, चलो 2 बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वापस बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक्सरसाइज भी बहुत चैलेंजिंग है, हाँ मतलब जबरदस्त है इसका एक्सरसाइज भी, मजा आएगा, ऐसा है। चलो पहले है आपके पास एसिडोफिनॉन, तो पहले आप एसिडोफिनॉन बना दीजिए भाई। एसिडोफिनॉन मतलब बेंजीन के ऊपर COCH3, चलिए तेरा है एसिडोफिनॉन, और उसके 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, चल बेटा 4 पे मिथाइल है। अब मुझे करना क्या है उसमें से, मुझे करना है उसमें से बेंजीन 1,4
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मुझे 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड करना है और मुझे 4 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। अब मुझे ना 2 कार्बोक्सिलिक एसिड करने हैं। एक तो मुझे सीधा दिख रहा है साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला, कि अगर मैं इसका विगरस ऑक्सीडेशन कराऊंगा ना तो ये जो CH3 है ना वो तो COOH बन जाएगा। बट ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हमें इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऊपर हमें ये COCH3 है ना उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम क्या करेंगे, ये कीटोन ग्रुप है आपका, क्या है ये आपका कीटोन ग्रुप है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है ना तो आप ले सकते हो बच्चों अल्कलाइन KMNO4। तो आप बेसिक मीडिया में KMNO4 ले लो, एसिडिक लोगे तो भी कोई मारने वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यू कैन ऑल्सो टेक एसिडिफाइड KMNO4। चलिए इससे आपको 2 जगह पे रिएक्शन मिल जाएगा। ऊपर जो आपका कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना COCH3, ये ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा COOK, और ये जो CH3 है वो भी ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा COOK, बिकॉज ये विगरस ऑक्सीडेशन करेगा। राइट, चलो दोनों अगर आपके पास COOK हो चुका है तो अब इंतजार किसका है। हाँ, पहले बेसिक मीडिया रखा था ना, तो अब डालो एसिड इसके अंदर, डाल बेटा डाइल्यूट H2SO4। तो जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डालेगा ना मुन्ना, तो ये COOH हो जाएगा दोनों जगह पे, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। राइट, ओके। तो ये कीटोन ग्रुप था और ये अल्काइल ग्रुप था, दोनों को एसिड में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन करो। दिस इज कीटोन, दिस इज अल्काइल, राइट, बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू COOH, both can be oxidized to COOH। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां सवाल कहता है कि साइक्लोहेक्सिन टू हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। ओ बाप रे, साइक्लोहेक्सिन टू हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। ठीक है कोई बात नहीं, पहले साइकिल बनाओ। साइकिल साइकिल मारी सोना नहीं, साइकिल साइक्लोहेक्सिन है, इन है, इसमें से हमें जाना है हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, मतलब चेन खोल देना है और दोनों एंड पे एसिड लगा देना है। तो आपको ये बनाना है उसमें से, कितना होगा, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया ये तो, 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। आई नीड कार्बोक्सिलिक एसिड एट बोथ द प्लेसेस। दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे ये बॉन्ड को तोड़ देना है। तो वैसे भी अल्किन कंपाउंड है ना, आप सीधा ऑक्सीडेशन करो इसका बॉन्ड टूट ही जाएगा। हमने लिखा था अल्किन का ऑक्सीडेशन करो आपका बॉन्ड टूट जाएगा। थोड़ा खतरनाक आप रिएक्शन रखना बच्चों। यू कैन टेक अल्कलाइन KMNO4 या एसिडिफाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म करना पड़ेगा आपको। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाएंगे, जो आपको चाहिए, है ना। चलो आखिरी कन्वर्जन देखते हैं, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या पूछ लिया बीच लास्ट में, इतना अच्छा फ्लो चल रहा था। ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, पूरे फ्लो की बैंड बजा दी। चलो ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनॉल में से आपको बनाना है बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये एल्डिहाइड है, एसिड करना है, ऑक्सीडेशन करो। आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट ले लेते हैं। पता ना टोलेंस रिएजेंट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल AgNO3। ऐसा नहीं है कि यही लेना है, और यू कैन टेक फेलिंग रिएजेंट, और यू कैन गो विथ एनी काइंड ऑफ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMNO4 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है वो लेके काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा ही सकता है, ठीक है, राइट। चलिए तो यहाँ पे बच्चों आपका प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा होता है। अगले क्लास में हम बात करेंगे अबाउट इट्स केमिकल रिएक्शंस। अच्छा खासा पोर्शन अभी भी बाकी है इस चैप्टर का, है ना, तो बने रहिएगा सब लोग।